नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर रही एकल व सामूहिक विवाहों की धूम। फिल्म हीरोपंती के प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट पहुंचे पिंक सिटी। और विश्वकर्मा इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष का सबसे बड़ा स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया शुक्रवार को मनाया गया। इस बार आखा तीज पर अक्षय फल प्राप्ति के विशेष मुहूर्त बना, जिसमें 11 साल बाद सूर्य चंद्रमा के साथ शुक्र और शनि भी उच्च राशि में विचरण करेंगे। ये विशेष दिन का चौगुना महत्व बढ़ा रहे हैं। स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त में नौरेखीय सावे के दौरान रैगर, माली समाज, सैनी समाज सहित गौड़ ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित किए गए। अबूझ सावे के मौके पर विवाह स्थलों पर शहनाई की गूंज सुबह से ही सुनाई देने लगी और चारों ओर सड़कों पर बारातों की रेलमपेल से सड़कें व्यस्त रहीं। गौड़ ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह समिति की ओर से इंदिरा बाजार, कायस्तों की बगीची, कल्याण जी का रास्ता के चंद्रगुप्त मंदिर में ब्राह्मण समाज के 41 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन गणपति पूजन के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि फिजूल खर्ची को रोकने को लेकर ये आयोजन किए जाते हैं और संस्था की ओर से लड़की को जरूरी वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इधर बाबा रामदेव बलाई समाज विकास समिति की ओर से अजमेर रोड विष्णु मैरिज गार्डन में 38 जोड़ों का और धोबी भसीटा समाज समन्वय समिति की ओर से पंवालिया मोड़ चारणवाला में 26 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन गणपति पूजन के साथ हुआ। यह 23वां सामूहिक विवाह श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा 22 वर्ष हो चुके और 23वां वर्ष चालू हो रहा है। इस सामूहिक विवाह के अंदर 638 जोड़े पहले हो चुके हैं और 41 जोड़े इस समय इसके अंदर होंगे। यह प्रोग्राम आज सुबह 9 बजे से चालू हुआ है, जिसमें प्रातः गणपति निमंत्रण, उसके बाद में गणेश विंदाई पूजा और अब तीसरा प्रोग्राम होगा सो चाग भात का होगा। इसके बाद के अंदर निकासी का प्रोग्राम 3 बजे के करीब राजाराम धर्मशाला से खजाने वालों के रास्ते होते हुए सीधा श्री चित्रगुप्त विद्यालय के अंदर पहुंचेगा। शाम को 6:30-7 बजे के करीब वरमाला का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे पूज्य श्री 108 प्रज्ञानानंद जी महाराज पधारेंगे और श्री पूज्य 108 श्री रामशरण दास जी महाराज कौशल दास जी बगीची वाले बच्चे और बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। इसके अलावा जो हमारे मुख्य विशेष अतिथि है वो श्री दामोदर लाल जी शर्मा है और इसकी अध्यक्षता श्री आदि गौड़ ब्राह्मण मूर्ति कलाकार संस्था के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी पांडे करेंगे। ये जोड़े हमारे बाहर से भी आ रहे हैं और जयपुर के भी है। हम कानून के नियम के अनुसार यह विवाह कर रहे हैं और हमारी हर फाइलें कलेक्ट्रेट के अंदर और नगर निगम के अंदर जा रही है। वहाँ से परमिशन मिलने के उपरांत मिलने पर हम यह कार्यक्रम चालू रखते हैं। इसका ये समाज के अंदर ये संदेश है, जो फालतू खर्चे फिजूल खर्चे जो हो रहे हैं वो बंद करने का है और इसके अंदर जो हम शादी करें उसके हमको बड़ा योगदान बड़ा मिल रहा है। इसके अंदर हमारे समाज बंधु लोग काफ़ी उमंग के साथ के अंदर कन्यादान के ऊपर अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपनी भेंट दे रहे हैं। समिति की ओर से 17 तो बर्तन हम देते हैं, सोने का टीका देते हैं, अंगूठी देते हैं
और अंगूठी देते हैं और वर्क के लिए ये अपने जो पैंट और शर्ट का सामान देते हैं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स की पहली जुम्मे की नमाज शुक्रवार को अदा की गई। नमाज शहर काजी मौलाना तौसीफ अहमद सिद्दीकी की इमामत में पढ़ी गई। नमाज के लिए दोपहर 12:45 पर अजान हुई। उर्स में शरीक होने के लिए देश भर के कोने कोने से ख्वाजा के अकीदतमंदों का यहाँ आना तेजी से शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस बार ख्वाजा साहब उर्स 6 मई को छठी के दिन कुल की रस्म के साथ ही संपन्न होगा। उर्स की औपचारिक समापन 9 रजब को यानी बड़ा कुल 9 मई को पूर्ण होने के साथ होगा। डायरेक्टर शबीर खान के नेतृत्व में बनी फिल्म हीरोपंती के प्रमोशन के लिए फिल्म के कलाकार टाइगर श्रॉफ और हीरोइन कीर्ति शुक्रवार को राजा पार्क स्थित एक सैलून में पहुंचे। टाइगर श्रॉफ फिल्मी हीरो जैकी श्रॉफ के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने पापा और मम्मी के आशीर्वाद से इस फिल्म में आए हैं। गौरतलब है कि जैकी श्रॉफ ने भी अपनी पहली फिल्म हीरो से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। आज उनका बेटा भी हीरोपंती फिल्म से ही अपने करियर की शुरुआत कर रहा है। मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही नॉर्मल सा हीरो है। ही इज़ लाइक आई सेड ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है, खुद से बहुत प्यार करता है और सबसे ज़्यादा ही लाइक्स हिज फ्रेंड्स। एक्चुअली मैम बचपन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिमनास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, डांसिंग, तो मैं तैयार था ऑलरेडी थैंकफुली फॉर द रोल। हाँ जी, खुद, और कोई केबल नहीं, कोई वायर नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, तो हाँ कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको। जी एक्चुअली मैंने तेलुगु फिल्म सबसे पहले साइन की थी, पहली फिल्म, लेकिन एक शेड्यूल के बाद ही मैंने हीरोपंती साइन की थी। तो दोनों फिल्म्स मैंने ऑलमोस्ट साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली शूट की हैं एंड दोनों बहुत ही अलग तरह की फिल्म्स हैं। वो पहले रिलीज़ हुई है, ये मई में रिलीज़ हो रही है। वो एक एक्शन थ्रिलर थी, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का मुझे सीखने को मिला है। सो एड्स में इतना ज़्यादा एक्टिंग नहीं चाहिए होती है, बट आई थिंक कभी कभी आपको लगता है कि आपके अंदर है। मतलब मैं अगर कोई सीन करती हूँ तो मैं बस सोचती हूँ कि मैं वो लाइन कैसे बोलूँगी, या अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, ये कैरेक्टर ऐसा है तो ये इस लाइन पे कैसे रिएक्ट करेगा। तो आई थिंक, और ऑफ कोर्स डायरेक्टर से हेल्प मिलती है, आप उनसे बातचीत करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो आई थिंक आई जस्ट गॉन विद द फ्लो विद माई इंस्टिंक्ट एंड आई जस्ट परफॉर्म स्पॉन्टेनियसली मोर। राजधानी के विश्वकर्मा थाना इलाके में शुक्रवार सुबह एक केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसको 10 दमकलों की सहायता से काबू में पाया गया। आग के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया।
रामगंज थाना इलाके में गुरुवार रात को अज्ञात लोगों ने घर के बाहर बंधी गाय की बछिया को धारदार हथियार से काटने के बाद बोरे में भर कर ले गए। सुबह घर के बाहर मांस के टुकड़े और खून देखकर बाद में क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था विशाल बंसल सहित आला अधिकारी सूचना मिलते ही दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश करवाई। घटना रामगंज थाना इलाके की दर्जियों की गली की है, जिसमें रहने वाले ने अपनी गाय और उसकी 5 माह की बछिया को रोज की तरह रात को घर के बाहर बांध रखा था। सुबह उठा तो गाय तो बंधी हुई थी, लेकिन बछिया गायब थी। घर के सामने ही बछिया का खून फैला हुआ था, उसके मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। माना जा रहा है कि बछिया को काटकर हमलावर बोरे में उसके मांस को भर कर ले गए। अल सुबह घटना का पता लगने के बाद स्थानीय लोगों में रोष फूट पड़ा। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। सूचना मिलने के बाद आसपास के लोगों में रोष पैदा हो गया और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गए और मामले को संभाला, जिसमें स्थानीय थाना सहित पुलिस बल मंगवाया गया और इसमें मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि ऐसा ही मामला पहले भी हो चुका है। एक बछड़ी है जो करीब 2-3 माह की थी, वो बछड़ी घर के बाहर उसने बांध रखी थी, तो सुबह देखा तो वो बछड़ी वहाँ नहीं मिली और वहाँ ब्लड के स्टेन्स हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी बदमाश ने वो उसको बछड़ी को मार के कोई ले गया है। मुकदमा दर्ज है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जिसने भी बदमाशी की वो पकड़ में आए। मौके पर शांति है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी ये बदमाशी जिसने भी की है वो पकड़ में आए, जल्दी से जल्दी पकड़ में आए। शहर में शराब की दुकानों को लेकर उठा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इमलीवाला फाटक के बाद अब इसी कड़ी में सहकार मार्ग के पास मंदिर, मस्जिद और वक्फ बोर्ड कार्यालय के पास संचालित हो रहे शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं कई दिनों से यहां धरने पर बैठी हैं। लोगों का कहना था कि शराब की दुकानें मंदिरों, स्कूलों और आबादी इलाकों में संचालित होने से महिलाओं को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गलियों में नशेड़ी मंडराते रहते हैं। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर रही एकल व सामूहिक विवाहों की धूम। फिल्म हीरोपंती के प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट पहुंचे पिंक सिटी। और विश्वकर्मा इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए सिटी आई।